इसी बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या को लेकर उनके भाई ने खुलासा किया। बाबर के भाई ने बताया कि बीजेपी समर्थक होने की वजह से बाबर को मारा गया। भाई ने दावा किया कि पहले भी बाबर को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। घटना वाले दिन बाबर दुकान से लौटा ही था कि कुछ लोगों ने उस पर पथराव शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए घायल बाबर छत पर भागा तो हत्यारों ने उसे पकड़ा और छत से नीचे फेंक दिया। दरअसल कुशीनगर के बाबर को खुशी थी कि प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है और उसके बाद बाबर ने मिठाई बांटी, जो कि कुछ लोगों को नागवार गुजरी। और इसके भाई ने आरोप लगाया, भाई ने खुलासा किया कि चूंकि बाबर बीजेपी का समर्थक था, इसी के चलते उसकी जान ले ली। विधानसभा चुनाव में बाबर ने प्रचार भी किया था, ये उसके भाई का कहना है। और भाई का कहना यह भी है कि बाबर का बीजेपी समर्थक होना उसके लिए सबसे घातक साबित हुआ। बाबर दुकान से लौटा था, दुकान से लौटते उसके ऊपर पथराव हुआ। वो जान बचाने के लिए छत पर भागा तो लोगों ने उसको छत से नीचे फेंक दिया। क्या वाकया परिवारों द्वारा क्या किया गया? जी, ये सब मतलब इस पे भरपूर दबाव डाल रहे थे सर कि तुम यहाँ इस मोहल्ले में अकेले क्यों हो, तुम हमारे साथ रहो। ये बोले नहीं, हम तुम्हारे साथ क्या रहें, हमारे घर खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, फातिया न्याज नहीं करते हो, तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे बताओ। तुमसे मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत रहेगा और क्या रह सकता है। इसीलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा नफरत हो गया सर पार्टी से। कैसे मतलब क्या घटना हुई थी, कैसे घटना? तो सर पहले धमकी वो लोग दिए थे, धमकी देने के बाद से ईंट पथराव किए, ईंट पथराव करने के बाद फिर जान से मारने की धमकी दिए। उसके बाद से लास्ट में 20 तारीख को इन लोगों ने मार ही दिया। हम लोग घर जी, घर पे वो दुकान से आए घर पे, और जैसे ही साइकिल खड़ा किए तुरंत तू मैं चालू करके ईंट पत्थर चालू करना मारना चालू किए। जान बचाने के लिए ऊपर आए और ऊपर से भी लोग इधर से आकर ऊपर से पथराव किया, सर फट गया, फिर उठा के फेंक दिए नीचे। तो कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोल करके नारा लगाते थे, इसको लेकर के परिवार नाराज थे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ये कोई भी कह सकता, मैं भी कह सकता हूँ सर। ये लोकतंत्र है और सब कोई आज़ाद है सर, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको जहाँ लाभ है वहाँ मैं वोट दूंगा, किसी का प्रेशर पे मैं नहीं रहूँगा। तो बीजेपी जिंदाबाद का नारा जी क्या कहते हैं? बीजेपी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, PN पाठक जी जिंदाबाद, ऐसे नारा लगाते थे। जी सर। मैंने जय श्री राम के मतलब नहीं ऐसा मैं नहीं सुना हूँ सर अभी तो। पार्टी से मतलब कितना लगाव था उनके? पार्टी से बहुत लगाव था सर। मतलब वो साइकिल चलाते तभी झंडी उंडी रहता था, दुकान पे रहते थे तभी वो मतलब झंडी उंडी रहता था उनके पास, और वो ज़्यादातर के मतलब प्रचार अकेले में करते थे। कितने दिनों से बीजेपी के साथ थे बाबर? तो सर बहुत पहले से रहते थे, लेकिन इस वक्त अभी जो उभर गए सर, सबको दिखावे में आ गए कि हाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए इन लोगों को और ज़्यादा जलन हो गई। मतलब इस चुनाव में ज़्यादा जी सर। सांसद राकेश सिन्हा हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, कुशीनगर की घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जनतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि अपने विवेक के अनुसार और अपनी स्वतंत्रता के अनुसार राजनीतिक दल और विचारधारा को चुने। उसमें से किसी खास समुदाय का व्यक्ति यदि किसी भी दल को चुनता है और उस खास समुदाय के लोग उस पर आक्रमण करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, जैसा कि असम में हो चुका है एक मुस्लिम महिला के साथ, केरल में घटना घट चुकी है, अब कुशीनगर में एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई है। ये दिखाता है कि देश में एक ऐसा राजनीतिक और सांप्रदायिक ताकत है जिनके बीच साठगांठ है, जो देश में संविधान को और संसदीय जनतंत्र को समृद्ध होने नहीं देना चाहता है। ऐसी ताकतों को शिनाख्त कर उन पर लोकतंत्र का बुलडोजर चलाना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि यही ताकतों ने देश को 1947 में बांटा था। वही प्रवृत्ति आज देश में दो पहचान की राजनीति को जीवित रखकर देश को विखंडित करना चाहता है। यह टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है और कांग्रेस और सपा जो है वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है कि जब प्रशासन आपके हाथ में है तो इस तरह की घटना हुई कैसे? प्रशासन तो बुलडोजर चलाएगा, ये तो सपा और कांग्रेस को ही मालूम है। मैं सपा और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जिस कारण से हत्या हुई उस कारण पर उनका क्या राय है? क्या उन ताकतों की वे आलोचना करने के लिए तैयार हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कि जिन ताकतों ने कहा कि कोई मुसलमान यदि भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करता है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, क्या उसके परिवार में अखिलेश यादव, प्रियंका, राहुल जाने के लिए तैयार हैं? जब अखलाक के घर जा रहे थे तो आज उस व्यक्ति के घर कुशीनगर क्यों नहीं जा रहे हैं
दोनों में क्या अंतर है, ये अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश को बताएं। धन्यवाद। जो ये राज्यसभा सांसद बीजेपी के राकेश सिन्हा का कहना है कि जो ये घटना हुई है कुशीनगर में, बीजेपी की कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक्सटेंडेड रूप है और ये समझने की ज़रूरत है। सवाल विपक्षी पार्टियों पर भी उठता है कि अगर वो अखलाक के घर जा सकते हैं तो इस कार्यकर्ता के यहाँ क्यों नहीं जा सकते। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या पर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने क्या कहा बताएंगे आपको। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है। सबसे पहले वो बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाबर मर्डर केस में थाना प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया गया। एएसपी और एडीएम ने जांच में लापरवाही पाई गई। एएसपी और एडीएम की जांच में रामकोला थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह का ये ट्रांसफर कर दिया गया है। बाबर के परिवार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि इससे पहले फरवरी में आरोपी के साथ विवाद की परिवार ने शिकायत की थी, लेकिन स्थानीय थानाध्यक्ष ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की थी। यह आरोप लगा था पुलिस के ऊपर कि पुलिस की तरफ से लापरवाही की गई। जांच में एएसपी और एडीएम ने इस मामले की जांच भी की और एएसपी और एडीएम की जांच में लापरवाही सही पाई गई, जिसके बाद बाबर मर्डर केस में थाना प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया गया। थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह का यह ट्रांसफर कर दिया गया है। परिवार की तरफ से बताया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि परिवार ने उसी आरोपी के खिलाफ फरवरी में शिकायत दर्ज करने की बात कही, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर फरवरी में कार्रवाई की गई होती तो बाबर जिंदा होता। उन आरोपियों के मंसूबे इतने बढ़े कि उसके बाद बाबर की हत्या कर दी गई। और जनपद कुशीनगर के सोशल मीडिया सेल के द्वारा यह पूरी औपचारिक जानकारी भी दे दी गई है। उसी बीच एक अहम खबर और कि यूपी के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया। बर्क ने कहा कि पूरी घटना इंसानियत के खिलाफ है। कुशीनगर की घटना एक मॉब लिंचिंग की घटना है। इसी घटना को लेकर के चौतरफा उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। कुशीनगर हत्याकांड मामले पर शफीकुर रहमान हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। शफीकुर रहमान सपा के सांसद है, उनसे बातचीत करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? ये पूरी घटना जो है इंसानियत के खिलाफ है और ऐसी ये घटना कभी नहीं। लेकिन आप एक बीजेपी का समर्थक था और बीजेपी की जीत पे वो मिठाइयाँ बांट रहा था और ऐसे में वही तो कह रहे हैं मॉब लिंचिंग है ये। किसने किया मॉब लिंचिंग? किसने किया मॉब लिंचिंग? ये मॉब लिंचिंग जिन्होंने मारा है उन्होंने किया। वो उन्हीं के समुदाय के लोग थे। वो मॉब लिंचिंग करने वाले बीजेपी के लोग हैं। वही हो सकते नहीं, उन्हीं के फैमिली के लोग, तो उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं ये लोग। तो वो उनका अंदरूनी क्या मामला है ये मेरे इसमें नहीं है। जब अंदरूनी अगर मामला है, किसी वजह से मौत होती है या बीजेपी कह रही है कि वो बीजेपी का समर्थक था इसलिए मौत, जिस तरीके से कत्ल हुआ है मॉब लिंचिंग है। अच्छा, तो बिल्कुल ये थे जो शफीकुर रहमान है जो कि सपा के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए क्योंकि ये मॉब लिंचिंग की गई है। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इस पूरे मामले पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता की जो हत्या कर दी गई है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सपा ने किया है। क्या लगता है आपको इस घटना को देख? बहुत ही शर्मनाक घटना है कि आज आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं और इंटॉलरेंस खुद ही कर रहे हैं, तो ये कहीं भी लाजमी नहीं होगा और आप ही की जो मानती जो झगड़ा है, फाइट है, उसको कमज़ोर करेगा। तो ये इंटॉलरेंस ना ही उनके लिए अच्छा है, ना ही देश के लिए अच्छा है, ना ही हमारे प्रजातंत्र के लिए अच्छा है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई।